नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग साइंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर वाइज करके जो है साइंस मैंने शुरू किया हुआ है, जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 प्लस आपका क्वेश्चन पेपर का बुक आपका प्रिपेयर किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये बुक आपके बीएसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रीवियस पेपर के पहले ही आपको जो है थ्योरी इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया गया है, फिर क्या है कि प्रीवियस पेपर दिया गया है और फिर आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, फिर से आपका क्या है कि आपका जो है टेस्ट सीरीज का आपका कंप्लीट पीडीएफ इसके अंतर्गत आपका इंक्लूड किया गया है। तो फिर जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो है फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, जो कि अभी आपका कंटिन्यू आपका फिजिक्स है। जैसे ही फिजिक्स आपका कंप्लीटली आपका एंड होता है चैप्टर वाइज, फिर हम लोग जो है केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस बुक के अंतर्गत यहाँ पर आपका क्या है कि जो है आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके बीएसएससी के अंतर्गत आपका कवर किया जाता है, इन सभी का यहाँ पर आपका इंक्लूड किया गया है, सब जो है आपका चैप्टर वाइज। तो आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि पूरा यहाँ पर आपका डिटेल में सारी चीज़ों को जो है बताया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पाएंगे कि 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है टेस्ट सीरीज के रूप में आपका, तो इसको भी काफ़ी जल्दी हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो इसका कंप्लीट जो आपको पीडीएफ ग्रुप पर आपको मिल रहा है, तो आप सभी लोग फटाफट जो है ग्रुप से ऐड हो जाए, ताकि सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम जो कंडक्ट आपका हुआ था, जो कि आपका स्नातक स्तरीय और बीएसएससी के थ्रू जितने भी ऑल ओवर आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, इन सभी का कंबाइंड क्वेश्चन पेपर आपका दिया गया है, जो बीएसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपके जो है इंपॉर्टेंट है। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है, ये साथियों आपको पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और प्रथम मानव जो है रहित अंतरिक्ष यान जो हमारा था, इसे हम लोग कहते हैं लूना 16, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स लूना 16। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए, मोबाइल के सेल फोन को काम करने के लिए मुख्य रूप से जो आवश्यक होता है आपका काम करने में अनुकूल हैंडसेट आपका होता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेवा प्रदाता नेटवर्क, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपका दिया गया है सिम कार्ड। तो ये सभी चीज़ें आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 90% केस में आप देखेंगे तो यही आपका इनमें से सभी वाला आपका करेक्ट होता है। तो जाने अनजाने में आप इनमें से ऑल ऑफ दिस को आप जो है हिट कर सकते हो। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा और 90% चांस रहता है कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से, बोला जा रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइप राइटरों में उपलब्ध नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइप राइटरों में उपलब्ध नहीं है, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा एंटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बीएसएससी का साथियों अगर लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और डेफिनेटली अच्छे तरीके से अगर इसका जो है बेहतर अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर बीएसएससी के अंतर्गत काफ़ी परफॉर्मेंस आपके अच्छे रहेंगे और फाइनली आप रिजल्ट की भी कामना कर सकते हो। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम काफ़ी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपका जो है आने वाला है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, ये आपको बार पूछा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा WWW आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP दिया गया है फ्रेंड, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर साथियों बात करें तो बोला जा रहा है कि संक्षिप्त रूप PSLV का क्या अर्थ है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके प्रीवियस पेपर में भी आपका रिपीटेड है। तो ये आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप लोग इसका बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो साथियों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो देखिए साथियों, SIM इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है, क्या होगा ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन सभी क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपेयर रखना है और डेफिनेटली आप 25 में से अगर देखा जाए तो आप 23-24 आराम से आप जो है BSSC में आप बना करके आ सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, थोड़ा कम ही पढ़ना है, लेकिन लगातार आपको जब तक BSSC का एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट नहीं होता है, लगातार आप सभी लोगों को सेट लगाते रहना है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा भारी पिंड संकाय बोला जा रहा है कि सायंकाल यानी कि रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, ये आपको अगर पूछा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बराबर रिपीट होते रहता है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो सुबह का तारा या शाम का तारा, या जुड़वा ग्रह, या फिर अगर हम बात करेंगे कि पृथ्वी का जो आपका कहे जाते हैं भगनी कहे जाते हैं, ये फ्रेंड्स आपका शुक्र को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस ये आपका किससे संबंधित होता है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम से। ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो ये आपके प्रोग्राम से संबंधित है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोला जा रहा है यूनिवैक उदाहरण है। देखिए यूनिवैक की अगर साथियों बात किया जाए, ये किसका उदाहरण है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसका नाम दिया गया है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फ्रेंड्स देखा जाए तो जो हमारा दिया गया है और एक्सेल जो है आपका ओरेकल दिया गया है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और BSSC के लिए मैं एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि BSSC के लिए अगर आप सभी लोग अगर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत क्या है कि आपको जो है प्राइवेट ग्रुप आपका चल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करूं तो डेली आपका एक फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि 150 क्वेश्चन करके आपको जो है डेली बेसिस पर आपको जो है टेस्ट आपको लगाना है, विथ आपको डिस्कशन के साथ आपका पटना में कार्यरत सभी संस्थान का क्लास नोट्स आपको BSSC के अंतर्गत जो आपका टारगेट बैच आपका चल रहा है इसका कंप्लीट आपको PDF मिल जाता है, प्लस आपका नोट्स मिल जाता है, प्लस ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आपका सारा PDF आपका कंप्लीटली आपका मिल जाता है, जितने भी आपका कार्यरत संस्थान में आपका चलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखा जाए तो खान सर का कुल आपका जो है 27 प्रैक्टिस सेट प्लस 7 प्रीवियस सेट प्लस आपका प्लेटफॉर्म का 3200 प्लस साइंस आपका कंटिन्यू है। SK झा का वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 अभी आपका रिसेंटली देखा जाए तो वॉल्यूम 2 का लगभग आपका जो है 15 सेट तक अपलोड कर दिया गया है। तो आप सभी लोग जाकर के इजी वे में सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। एडुटेरिया का आपका 15 सेट आपका अपलोड है, जो है आपका क्राउन का 15 सेट आपका विथ डिस्कशन के साथ आपका अपलोड है। किरण पब्लिकेशन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो 30 आपका प्रैक्टिस सेट डाला गया है। ज्ञान बिंदु का कंप्लीट आपका 15 सेट डाल दिया गया है। रुक्मणी पब्लिकेशन का 14 जो आपका 24 आपका सेट आपका वाला बुक आपका है, इसका कंप्लीटली आपका जो 18 सेट तक अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें यूनिक पब्लिकेशन का 45 सेट प्लस आपका प्रीवियस पेपर आपका कंप्लीट ग्रुप पर अपलोड कर दिया गया है। तो इजी वे में सभी बुक को आप लोग जो है अच्छे तरीके से फाइनल कर सकते हैं, और प्लस आपका नोट्स वगैरह सारा कुछ उस ग्रुप का क्या है कि अगर आप पटना में नहीं भी रह रहे हो तो उसका वहाँ पर क्या है कि जितने भी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट जिसका आपका कंडक्ट होता है ये कंप्लीट आपको जो है PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आप इजी वे में सभी क्वेश्चन को सेशन वाइज करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका से आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट कर सकते हैं। अपकमिंग अगर कोई बुक है तो ये भी आपका डाला जा रहा है। अगर आपके नज़र में कोई बुक है जो कि आपको ग्रुप में नहीं डाला गया हो तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो इसका भी ग्रुप के अंतर्गत जो है आपको बुक प्रोवाइड किया जाएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है मात्र 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके आप सभी लोगों को ग्रुप में ऐड हो जाना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको SMS पहले आपको BSSC लिख करके कर देना है। तो इस सेशन को हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बोला जा रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ये आपको अगर पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्टिकल डिस्क की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल जो डिस्क होता है ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली
युक्ति है, इम्पोर्टेंट है। डेसिबल से बाइनरी में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंकोडर। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि डीवीडी में भी का अर्थ क्या है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे कि डीवीडी जो हमारा होता है इसमें भी का आपको अर्थ पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपका होता है वर्सटाइल, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कई सारे आपके फुल फॉर्म जो है लगातार आपके पूछे भी गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे RAM का आपका पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक आपका पूछा जाता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके अलावा एक आपका पूछा जाता है URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फ्रेंड्स आपका होता है यूनिफॉर्म यूनिट रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि CD का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो BSSC के अंदर जितने भी आपका कवर किया गया है इसको कवर करा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अगर CD की अगर हम बात करेंगे, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क आपका होता है, चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि एक आपका होता है PSU, इसका भी फुल फॉर्म आपका पूछा गया है। तो PSU की अगर हम बात करेंगे तो ये पावर सप्लाई यूनिट होता है, पावर सप्लाई यूनिट आपका होता है। और CD का मैंने अभी रिवील आपको करा दिया है, इसका होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो एक आपका WWW होता है, जिसका कि फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा साथियों आपका HTTP आपका होता है। और देखेंगे तो आपका डिजिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई सारे आपके पूछे भी गए हैं। तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एक साथियों आपका होता है HTTPS, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा साथियों एक आपका होता है ROM, जिसे हम लोग कहते हैं रोम, और इसका फुल फॉर्म आपका होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा क्या होता है, तो आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोगों को नोट डाउन करना है। तो फ्रेंड्स हमारा पूछा जा रहा था कि डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्सटाइल होता है। अगला क्वेश्चन है कि RAM में एक के लिए आता है। तो साथियों अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रैंडम की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका एक्सेस, यानी ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है। बोला जा रहा है कि संगणक की गति इनमें व्यक्त की जाती है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है, तो ये आपका जो है गीगाहर्ट्ज में जो है संगणक की गति को व्यक्त किया जाता है। रिपीट करना आप सभी लोग 2 बार 3 बार रिपीट करके सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि संगणक की गति व्यक्त की जाती है तो गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। साथियों कई बार क्वेश्चन आपका आता है कि एक आपका जो है गीगाहर्ट्ज बराबर कितना होता है। ध्यान रखिएगा, 1 गीगाहर्ट्ज बराबर अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है तो ये 10⁹ हर्ट्ज के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे 10⁹ हर्ट्ज के आपके बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर कहलाता है। बताइएगा आप लोग ये क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है नोमोफोबिया। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है सांख्यिक भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिनका कि आकार 10⁻⁻6 मीटर से छोटा होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था। तो साथियों देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर जो भारत में पहला विकसित किया गया था इसका नाम आपका रखा गया था परम 8000 रखा गया था। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर में साथियों याद रखेंगे जर्मेनियम या सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्धचालक का आपका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो साथ ही याद रखेंगे भारत में 4G सेवा का जो प्रारंभ हुआ ये आपके 2012 में हुआ, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो हमारा भारत में अभी रिसेंटली आपका 5G का जो सेवा प्रारंभ किया गया है, ये फ्रेंड्स अगर आप पूछा जाता है कि कब किया गया है, तो ये आपका जो है 2021-22 में आपका जो है 5G सेवा का प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईमेल सेवाओं के लिए @ का चिन्ह जो है ये किनके द्वारा चुना गया है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रे टॉम लिंस के द्वारा ये चीज़ें जो है चुना गया है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके BSSC के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग कि रे टॉम लिंस के द्वारा जो है @ को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्प्राइट्स, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा परमाणु ऊर्जा के केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन आपके सामने साथियों दिया गया है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेलिना, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2022, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर आपको पूछा जाता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो है आपका इसका मतलब होता है आपका जो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो है फुल फॉर्म आपका होता है। और यहाँ पर साथियों बोला जा रहा है कि जो है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2022, ये आपका जो है पहले का आपका क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आपका हुआ कि ये आपका जो है जो आपका कंडक्ट हुआ है एग्जाम आपका रिसेंटली आपका जो है 6 साल के बाद आपका BSSC का एक एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2000 आपके जो है वैकेंसी दे करके आपका 2024 में आपका जो कि 17-18 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, और फिर आपका CGL का जो एग्जाम आपका रिसेंटली कंडक्ट हुआ तो इसमें ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आपका जो है ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा एक बेहतरीन तरीका से, फिर आपको अटेम्प्ट लेना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथियों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है चीज़ें। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। और थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यह जो है पराध्वनिक गति से चल सकती है, ये भी हमारा करेक्ट दिया गया है। फोर्थ में आपको दिया गया कि यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। तो फ्रेंड्स ये सभी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिरियस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पल्सर होते हैं, इंपॉर्टेंट है पल्सर होते हैं। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्सर क्या होता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि पल्सर जो हमारा है ये क्या होता है, तो तेजी से घूमने वाला तारा होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है याद रखना आप लोग कि बोला जा रहा है हमारा कि जो है पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं, तो ये तेजी से घूमने वाला तारा होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पल्सर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया। बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जो भेजा गया था लाइका नामक कुत्ता को भेजा गया था, तो ऑप्शन हमारा
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो देखेंगे तो साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा रैम। ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका रैम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कौन सी कंप्यूटर बोला जा रहा है कि जनरेशन पीढ़ी बोला जा रहा है कि पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वीं पर आधारित है। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपका कवर किया गया था बीएसएससी के थ्रू और या फिर सिलेक्टिव, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे इन सभी को कवर किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो देखिए भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम हमारा परम है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। साथियों भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट लेना है और एक बेहतरीन तरीका से सुपर फास्ट अंदाज में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। और मैं इसको रिवीजन भी कराऊंगा आप सभी लोगों को। जब रिवीजन कराएंगे तो डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो साथियों बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका INS चक्र है। ध्यान रखिएगा। और प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो INS चक्र है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल की अगर फ्रेंड्स बात करूं मैं तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आकाश। ध्यान रखेंगे भारत का कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है URL का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो मैंने आपको रिवील भी आपको करा दिया था अभी रिसेंटली। आपका ये जो है जितने भी आपके क्वेश्चन में आपका पूछा गया था फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका, चाहे आपका BSSC का जो है आपका CGL हो या फिर आपका जो है BSSC इंटर स्तरीय हो, सभी का मैंने रिवील आपको करा दिया है। तो URL का जो है आप सभी लोगों को फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली मैंने बताया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका होता है। ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों उसके बाद हम जो है मॉडल पेपर को भी अभी कवर करने वाला है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। तो साथ ही आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसका देखेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो कि एग्जाम आपका जो है रद्द किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन आपका जो है पूछ दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1 बार भौतिक के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका किन्हें किया गया है, तो मैडम क्यूरी के द्वारा फ्रेंड्स जो है मैडम क्यूरी को ये किया गया है। और जबकि बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन आपका आया था ये आपका आया था कि जो है जैसे कि भौतिक के क्षेत्र में जो है रेमन मैग्सेसे को जो है प्रयोग जो है क्या है कि प्रकाश से रिलेटेड उन्होंने जो सिद्धांत दिया था आपका, उससे रिलेटेड उन्हें क्या है कि नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित आपका 2 बार किया गया था। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे मैडम क्यूरी के बारे में, तो मैडम क्यूरी को देखिए सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 में दिया गया था और पुनः जो है इसको 1911 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिसमें कि फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इन्हें जो है भौतिक और रसायन क्षेत्र में दोनों में दिया गया था। और फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग कि जो है पूछा जाता है कि रेडियम की खोज किनके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि रेडियम की जो खोज किया गया था ये मैडम क्यूरी के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था। तो देखेंगे तो भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था। तो साथियों ये जो लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों बात करेंगे कि चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया गया था ये आपका कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये 22 अक्टूबर को किया गया था। कब किया गया था, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है 22 अक्टूबर 2008 को जो है सर्वप्रथम श्रीहरिकोटा से जो है ये क्या है, तो भारत का जो है चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था सर्वप्रथम 2018 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग
ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ से आपका देखेंगे तो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होता है। इसी के बेसिस पर आपका दिया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन तरीका से आप जो है साइंस को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है यहाँ पर आपका, और डेफिनेटली अगर साथियों देखा जाए तो आपका मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपका 50 क्वेश्चन, और साइंस की अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस का तो 25 क्वेश्चन, जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है साइंस का। और साइंस में अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो डेफिनेटली आप 23-24 में बिल्कुल आप बना सकते हैं। और जो है जीके पर भी आप अगर कमांडिंग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कम से कम इसमें जो है 30 भी बना लेते हैं, 25-20 भी बना लेते हैं, तो डेफिनेटली आप बीएसएससी के अंतर्गत बेहतर परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल आप कर पाएंगे। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलता है तो CBT 2 जो है आपके CBT के मोड में तो नहीं होगा, और जो है आपका ऑफलाइन ही होगा, OMR बेस्ट आपका होगा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप बेहतर जो है कर पाएंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहे, दोनों का आपका जो है सेम आपका सिलेबस आपका है, प्लस आपका जो है 4th CGL का अपकमिंग वैकेंसी आपका बीएसएससी का, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों का कंबाइंड आपका सिलेबस है, जिसका कि नोटिफिकेशन भी अपडेट आपका किया गया था, तो काफ़ी जल्दी इसका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देखेंगे तो एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो एशिया का पहला जो नाभिकीय रिएक्टर था साथियों, याद रखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर साथियों बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1956 में जो है, चूँकि प्रथम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। और इसकी स्थापना की फिर से बात करूँ तो ये आपका 1956 के अंतर्गत जो है इसका स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। तो जो है चंद्रमा पर पहले जो व्यक्ति है, ये जो है नील आर्मस्ट्रांग ने जो है क्या है कि जो है कदम रखा था। जबकि हम अगर दूसरी की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बल्ज, आपका जो है एल्ड्रन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि लिंकस क्या है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों बोला जा रहा है कि लिंक्स क्या है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत की पहली संश्लेषित दवा डैश वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई थी। तो बताइएगा आप लोग किनके द्वारा ये विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। तो ये आपका जो है मेथाक्वालोन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण कब किया गया था, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जस्ट अभी मैंने आपको रिवील भी कराया है कि ये जो आपका अक्टूबर 2008 में आपका किया गया है, तो ऑप्शन है आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको क्लियर करना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर आपको पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी जो है साथियों दिक्कत ना हो। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था, ये आपका PSLV-C11 के द्वारा इसका जो है लॉन्च किया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, और प्रश्न में हमारा जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डैश बोला जा रहा है कि वेब किट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि डैश बोला जा रहा है कि वेब किट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सफारी, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान डैश को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 2004 को, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे। जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो उस समय के बारे में आपको बताना है कि जो हमारा इसरो है इसका अध्यक्ष कौन थे, यह चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों चंद्रयान जो है आपका 2 जो लॉन्च हुआ था आपका, ये कब हुआ था, तो ये आप साथियों देखेंगे तो ये आपका जो है फ्लप रह गया था। हालांकि ये जो जुलाई आपका जो है 22 जुलाई 2019 को इसको जो है लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रथम की अगर साथियों बात करेंगे तो ये आपका कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था। जबकि दूसरा वाला जो किया गया था 22 जुलाई 2009 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। और उस समय अगर फ्रेंड्स बात किया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवन थे, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है
कि निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो जैसे कि माउस की अगर हम बात कर ले तो ये आपका इनपुट के अंतर्गत आपका आता है और हमें छांटना है कि कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माउस। माउस साथ ही आपका इनपुट का काम करता है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है, यानी कवर करता है, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका WAN हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, WAN का अगर फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ध्यान रखेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो हमारा होता है ये इनपुट के अंतर्गत आपका नहीं आता है। बाकी आप देखेंगे तो स्कैनर, माउस और आप देखेंगे तो बारकोड रीडर जो है ये सभी हमारे इनपुट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परम सिद्धि डैश को संदर्भित करता है। इंपॉर्टेंट है, नया लग रहा होगा आपको। तो प्रश्न हमारा कि परम सिद्धि डैश को संदर्भित करता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये किन्हें संदर्भित करता है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले एक सुपर कंप्यूटर को जो है संदर्भित करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2009 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, हमें गलत छांटना है। तो बोला जा रहा है कि इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के ऊपरी ध्रुव पर खोज करना था। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो यह इसरो के द्वारा जो है विकसित दूसरा जो है चंद्र अन्वेषण मिशन था। तो बिल्कुल आपका चीज़ें करेक्ट है। यह ऑर्बिटल लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है जो कि आपका सही दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इस मिशन का जो लक्ष्य रखा गया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है खोज करना था। ध्यान रखेंगे इस मिशन का लक्ष्य क्या था, तो चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर खोज करना था, जो कि यहाँ पर आपको उत्तरी ध्रुव दिया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। क्योंकि आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली जो आपका लॉन्च किया गया है 2023 में आपका, तो ये देखेंगे तो आप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है गया है जहाँ पर कि भारत का लक्ष्य था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो हमारा गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण डैश की सहायता से किया गया था। तो देखिए बोला जा रहा है कि राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण डैश की सहायता से किया गया था। किनकी सहायता से किया गया था, तो साथियों ये जो है कनाडा की सहायता से किया गया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राजस्थान के अंतर्गत फ्रेंड्स देखा जाए तो एक खेतड़ी नामक स्थान है जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्लस आप देखेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत रावत भाटा परमाणु संयंत्र भी जो है आपके राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डैश का दूसरा नाम NAV जो है IC है। बताइएगा कि किसका जो है दूसरा नाम आपका है, तो ये आपका है भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का जो है दूसरा नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, भारत का दूसरा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि भारत का जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है। बोला जा रहा है कि भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। ये हमारा जो है कलपक्कम में, कहाँ पर है आपका, तो ये आपका जो है कलपक्कम में आपका स्थित है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रश्न हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो आपका जो है भारत की जो पहली महिला थी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग कौन थी, तो ये आपका जो है कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था। भारत ने सबसे जो पहला उपग्रह का प्रक्षेपण किया था ये आपका 19 अप्रैल 1975 को किया था। कब किया था, तो 19 अप्रैल 1975 को किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है। भूप्रेक्षण उपग्रह है
ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सरल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और प्रश्न हमारा बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो ये देखिए साथियों तैयार किया गया था जॉन ब्लैंकेन बेकर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बोला जा रहा है कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो देखिए DRDO के द्वारा जो डेवलप किया गया रॉकेट सिस्टम है आपका, ये आपका है पिनाका। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपके माइंड में फिट होते रहेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पिनाका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि कंप्यूटर के किस भाग को बोला जा रहा है कि उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा। इसे हम लोग कहते हैं CPU, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि उबंटू क्या है। तो साथियों बताना है कि उबंटू आपका क्या है। तो देखेंगे तो साथियों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उबंटू क्या है, तो एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है आपका, तो एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, ये चीज़ें आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा देखिए प्रोम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रोम होता है। देखिए प्रोम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोमेबेबल। ध्यान रखिएगा होता है प्रामो जिसकी प्रोग्रामेबल आपका होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग क्या होता है इसका, तो प्रोमाएबल आपका होता है। तो इस प्रकार से इसका मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसको रीड कर लेना, ठीक है। प्रोग्रामेबल होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका आपका फुल फॉर्म होता है। रिपीट कर रहे हैं, प्रोग्रामेबल और आपका रीड ओनली आपका मेमोरी होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ड को बोलने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है, तो आप सब लोग इसको रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। साथियों सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि। देखिए बग को हम लोग बोलते हैं त्रुटि। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट बोला जा रहा है कि कंटेंट्स गुम नहीं होंगे। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें बिजली को बंद कर देने के बाद भी देखेंगे तो मेमोरी का जो आपका कॉन्टैक्ट्स है, ये बोला जा रहा है कि आपका बंद नहीं होगा, मतलब नष्ट नहीं होगा, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। तो ये हमारा मात्र एक आपका है रैम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि यदि आप एक ऐसे बोला जा रहा है कि फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ है। तो मूल पाठ क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों आप देखेंगे तो नॉर्मल कैटेगरी के ही क्वेश्चन आपके आने हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए एक बेहतरीन तरीक़ा से, ताकि एग्जाम में क्या होता है कि जानते हुए भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है और इस वजह से क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो साथियों बोला जा रहा है कि मेमोरी का सबसे बड़ा माप क्या है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीबी। क्या हो जाएगा आपका टीबी हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं टेराबाइट। और देखेंगे तो आपका एक टीबी बराबर यानी 1 टेराबाइट बराबर जो होता है ये आपका 1024 आपका जीबी होता है। ध्यान रखेंगे 1 टेराबाइट बराबर 1024 आपका जीबी होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, और यहाँ पर चाहो तो आप रिवील भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपका 1 MB दिया गया है, तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर 1 MB बराबर आपका कितना होता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 10 आपका 24 आपका KB होता है।
जनरली आप मोबाइल में यूज़ भी करते हैं 1 MB, तो ये आपका जो है 1024 आपका KB के बराबर होता है। इसको मैंने आपको रिवील करा दिया है, ये आपका 1024 आपका जो है GB के बराबर होता है। किलो वाइट की अगर फ्रेंड्स बात करूँ मैं, तो 1 किलो वाइट जो आपका होता है, 1 किलो वाइट जो होता है आपका, ये 10 आपका जो है 24 आपका बाइट के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे चीज़ों को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ज डैश है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ज क्या है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है तो ये आपका जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी की कौन सी शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयामों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के जोड़ तोड़ से संबंधित है? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं नैनो टेक्नोमी। ध्यान रखेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी की कौन सी शाखा 100 नैनोमीटर से कम बोला जा रहा है कि आयामों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के जोड़े, तो बोला जा रहा है कि जोड़ तोड़ से संबंधित है। तो ये हमारा हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन हमारा जो आपका हो जाएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन में जो है जितने भी आपका साइंस का पेपर आपका दिया गया था, ये कम्प्लीटली मैंने जो है आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी जो लोग ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सभी लोगों को SMS आपको कर देना है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों को नोट डाउन कर लेना है 7050513705 लास्ट में है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी लोग BSSC लिख करके मैसेज कर देना। इस बुक का भी कंप्लीट आपको PDF मिल जाएगा। 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, क्योंकि बुक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, फिर स्कैन करना, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना है। ग्रुप एक बेहतरीन तरीका से जो है गाइडलाइंस के तहत आपके चलाए जा रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।